पूरे परिवार के सामने। जैसे ही यह राज सबके सामने आएगा, माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो जाएगा। अरमान का गुस्सा साफ दिखाई देगा और साथ ही दादी सा की जो प्रतिक्रिया है वो भी चौंका देगी। दादी सा इतने दिनों से चुप थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन की खुशियों पर किसी तरह की परछाई पड़े या उसकी शादी में कोई रुकावट आए। असल में शादी में केवल अब 1 हफ्ता बचा है, मतलब 7 दिन। इतने कम समय में सारी तैयारियां करना पहले से ही पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है और हर कोई भागदौड़ में और कैसे क्या व्यवस्था करनी है इस चिंता में डूबा हुआ है। ऐसे में दादी सा एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वह सबके सामने यह मान लेंगी कि उन्हें इस बात की भनक पहले से ही थी। इसी दौरान अतीत से जुड़ा हुआ एक और बड़ा राज सामने आएगा जिसे विद्या ने कई सालों तक सबकी नज़रों से छिपा कर रखा था। इसके बाद माधव विद्या से खुलकर बात करता हुआ नजर आएगा। वह कहेगा कि उसे हमेशा से महसूस होता था कि विद्या उससे बहुत सी बातें छिपाती थी, खासकर तब से जब से उसके मन में अरमान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोह पैदा हो गया था। माधव यह भी कहेगा कि विद्या की यही लगाव और जिद कई बार अरमान के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा, इसलिए अब विद्या को समझाना होगा कि उसका बेटा अब छोटा नहीं रहा। वह करोड़ों की कंपनी संभालता है और उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। माधव आगे समझाते हुए कहेगा कि अब अरमान इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकता है, पूरे परिवार के फैसला ले सकता है और बिजनेस को संभाल सकता है, तो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद क्यों नहीं ले सकता? फिर हर बार उसकी निजी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? माधव यह भी याद दिलाता है कि आज घर में कितना खुशियों भरा माहौल था। अभीरा और अरमान एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले थे। कम से कम इस बहाने उनके रिश्ते में थोड़ी मिठास आ जाती। लेकिन ठीक उसी वक्त विद्या ने अभीरा को अरमान से अलग कर दिया और पूरा माहौल बदल दिया। इसी वजह से अब बुआ के मन में भी कई तरह के शक और सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक